जब दुनिया भर की लानतें और जिल्लत किसी का मुकद्दर बन जाए तो उसका हाल वही होता है जो आजकल भारत का है। दुनिया के लिए जिल्लत की तस्वीर बने भारत को एक बार फिर मुंह की खानी पड़ी। दौरे हाजिर के हिटलर के नाम से अपनी पहचान बनाने वाला चाय फरोश मोदी न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया भर में अपनी इंतहा पसंदी और अपने मुल्क में अक़लियतों पर किए जाने वाले जुल्म की वजह से जलील और रुस्वा हो रहा है। फाशिस्ट मोदी और उसके हवारियों ने दुनिया भर की तवज्जो भारत की गंभीर सूरत हाल से हटाने के लिए अपना पुराना तरीका वारदात आजमाया और पाकिस्तान को निशाने पर रखा, लेकिन इस बार भी जिल्लत बनी भारत का मुकद्दर। 3 फरवरी को पाकिस्तान से 50 हिंदू बरादरी से ताल्लुक रखने वाले अफराद जो भारत गए, उन्हें भारतीय फौज जो कि फिल्मों में जंग लड़ने की महारत रखती है और हर काम में ड्रामेबाजी जिसका शेवा है, उसने की एक और ड्रामेबाजी। पाकिस्तान से गए हिंदू बरादरी के लोगों को मोदी के हवारियों और भारतीय खुफिया एजेंसियों ने दबाव और खौफ दिलाकर पाकिस्तान मुखालिफ बयान दिलवाया और भौंकने के लिए भारतीय मीडिया को एक नया शोशा दे दिया ताकि भारत का पालतू मीडिया चीख चीख कर दुनिया की तवज्जो भारत में अक़लियतों पर होने वाले मजालिम से हटाकर पाकिस्तान की तरफ कर दे। पाकिस्तान में हिंदुओं पर जुल्म बढ़ता जा रहा है। वहां एक और हिंदू लड़की को अगवा कर लिया गया। हिंदू परिवार लगातार पाकिस्तान छोड़कर भाग रहे हैं। ऐसे ही 50 से ज्यादा हिंदू परिवार दिल्ली पहुंचे हैं। मादरे वतन पर अपनी जान छिड़कने वाली पाकिस्तान की हिंदू बरादरी ने भारत की ये चाल भारत की तरफ ही पलट दी। भारत में मौजूद पाकिस्तानी हिंदू बरादरी के अफराद जिन पर भारतीय मीडिया नोहा कुना है, उनके पाकिस्तान में मौजूद रिश्तेदारों ने मटियारी में की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में न सिर्फ भारत की ड्रामेबाजी का पर्दा चाक किया बल्कि भारत को आईना भी दिखा दिया और हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा किया कि उनके रिश्तेदारों को भारत के कब्जे से फौरी बाजियाब करवाया जाए। करते हैं और बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान में हमें तमाम शहरी के हकूक हासिल और यहाँ हमारे किसी भी मुल्क की निस्बत ज़्यादा महफूज है, जिसका वादा सबूत करतारपुर रायदारी उन्हें बुनियादी शहरी इंसानी हकूक फराहम कर रहे हैं। जहाँ तक हमारे घर और भाइयों का तिलक है तो हमें मुकम्मल यकीन है कि उनसे ये बयान जालिमाना मोदी सरकार ने जबरदस्ती दिलवाया है। हिटलर मोदी, उसकी फिल्मों में जंगे लड़ने वाली फौज और भारतीय खुफिया एजेंसी चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर लें, वो दुनिया की नजरें भारत में होने वाले मजालिम से नहीं हटा सकती, क्योंकि दुनिया देख रही है। एक तरफ पाकिस्तान में करतारपुर राहदारी खोली जा रही थी तो दूसरी तरफ भारत में मस्जिदें शहीद की जा रही थी। दुनिया देख रही है कि पाकिस्तान में हिंदू बरादरी के कदीम मंदिर दोबारा से बहाल हो रहे हैं और दिल्ली में मुसलमानों की अमलाक जलाई जा रही हैं, जिस पर न सिर्फ दुनिया को तशवीश है बल्कि भारत के सहाफ़ी और वहाँ के दानिश्वर भी अपनी फाशिस्ट हुकूमत के खिलाफ अब खुलकर बोलने लगे हैं। भारतीय सहाफ़ी अशोक स्वाइन ने भी अपनी ट्वीट में गल्फ न्यूज़ की खबर का हवाला देते हुए हिटलर मोदी को आईना दिखाया और लिखा, एक तरफ इमरान खान का पाकिस्तान जो कि हिंदुओं के 400 मंदिरों की तज़ीनो आराइश करके वहाँ के बासी हिंदुओं के हवाले कर रहा है और दूसरी तरफ मोदी के हिंदुस्तान में आए रोज मुसलमानों की मसाजिद पर हमले किए जा रहे हैं और उन्हें शहीद किया जा रहा है। आज पाकिस्तान में न सिर्फ हिंदू बल्कि तमाम अक़लियतों को यकसा हुकूक हासिल हैं, क्योंकि बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने आज़ादी के वक्त ही कह दिया था कि आप सब आज़ाद हैं। आपका मजहब, कौम और ज़ात क्या है, इसका हुकूमती मामलात से कोई ताल्लुक नहीं। आप आज़ाद हैं, आज़ाद रहें। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में अपनी अपनी इबादत गाहों, मस्जिदों या मंदिरों में जाने के लिए आपका मजहब क्या है, जात क्या है, कौम क्या है, इसका हुकूमत के मामलात से कोई ताल्लुक नहीं।